मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो 350 सेट का ये सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 20 आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपके जीके की तैयारी को काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत और दिशा देने वाला ये 10 मिनट है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो ये 10 मिनट आप ज़रूर दीजिए। इनको आप चाहे तो खाना खाते टाइम या घूमते टाइम या अन्य कोई काम करते टाइम भी आप दे करके सुन सकते हैं। इसमें विशेषता इनकी ये है कि मैं जो क्वेश्चन अच्छा हूँ उनको मैं टिक और स्टार दे करके इंगित कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों को समझने और पढ़ने में आसानी होगी। तो आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाते रहे। मैं कोशिश करूंगा और टॉपिक वाइज कुछ मटेरियल जैसे लाने का, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए अपने सीरीज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो इनका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार स्थानीय स्वशासन के प्रारंभ 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? तो भाग 9 हो जाएगा। अगर यहीं पे अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 11 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संस्था कार्य करती है? तो इनका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो यहाँ अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायत को जब संशोधन करने के बाद अनुच्छेद 243 में क ख करके ऐसे करके जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा संवैधानिक दर्जा पूछेगा तो अनुच्छेद 243, अगर पूछेगा उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाए? 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज त्रिस्तरीय लागू किया गया था, इसीलिए पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थात एक जगह से जैसे केंद्र में जो है उन्हें वितरण करना, ताकि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेषित है, अर्थात किस देश के मॉडल या उसके आधार पर अपनाया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर लिखा नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश होगा। इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करता है? तो ग्राम पंचायत किस ग्राम स्तर पर कार्य करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष यहाँ भी नहीं लिखा है, पंचायत समिति के अध्यक्ष
प्रमुख होंगे। पंचायत समिति के सचिव पूछेंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे BDO कहते हैं, वो होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचायत समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रमुख होते हैं, और पंचायत समिति के सचिव पूछेंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे BDO कहते हैं, वो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की यहाँ सिफारिश किया था, लागू नहीं। अब यहाँ सिफारिश किया था 1957 ईस्वी में, जबकि इसे संवैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी को मिला था 73वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ये 5 वर्ष का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय हैं? तो कुल विषयों की संख्या 29 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय राज्य सरकार लेती है। उसके बाद पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। उसके बाद पहला राजस्थान में, दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? ग्राम पंचायत वही अनुच्छेद 40 पूछेगा तो वो नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है आपको, पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? तो ये निगरानी जो है आपको ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं, जो केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं वो करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मेयर होता है, आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का आय का मुख्य स्रोत मेला और बाजार। मेला मतलब दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हाट होता है जहाँ बैल उल की बिक्री किया जाता है। बाजार जहाँ छोटे छोटे हटिया, जिसको हटिया देहाती भाषा में बोला जाता है, लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में, ये 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक राय मेहता समिति पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश? 2 स्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? अर्थात प्रदत्त माने दिया जाता है, तो ये संविधान द्वारा दिया जाता है स्थानीय स्वशासन। ये अनुच्छेद 243 में क से लेकर के अन्य जो है उसी को जोड़ा गया, उसी के तहत ये शक्तियाँ दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 243 का 4 कहे या घ कहे, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम KM मुंशी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार कौन थे? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार बलवंत राय मेहता समिति थे। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसे संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? तो ये राज सूची में रखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन में पूरा क्वेश्चन मैं जितना था सेट में कंप्लीट करा दिया हूँ। तो आप लोग को अगर इसमें कुछ खामियां या कुछ अच्छाई लग रहे हों तो आप लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ कमी कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज की सेशन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट।